हेलो एवरीवन, आज है 19 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के बारे में। 10 रुपए का ये शेयर है और धीरे धीरे ये एक ट्रेंड की तरफ आगे बढ़ भी रहा है और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो साउथ इंडियन बैंक का शेयर 10 रुपए का है, 2.5% की आज तेज़ी ज़रूर है। एक महीने में अगर आप देखो तो टूट के बिखरा ज़रूर था, 9.5 रुपए से भी नीचे गया, तेजी आई, फिर टूटा, फिर अच्छी खासी तेजी आई। इवन एक साल में अगर आप देखोगे तो 2-2.5% की गिरावट है अभी भी। लेकिन लेकिन जब भी ये 7 रुपए 8 की रेंज में गया है, बाइंग के मौके बने हैं। लेकिन उसके बाद जब भी ये 10 रुपए की रेंज में आया है, एक बार के लिए टूटा जरूर है। तो एक जो रेजिस्टेंस बना है वो 10 रुपए के आसपास इनिशियली बनता हुआ नजर आया जरूर है, क्योंकि इससे पहले भी अगर साल 2020 में कोविड के वक्त अगर आप देखो तो 5 रुपए से नीचे गया था, तेजी एक झटके में दिखाई थी और 10 रुपए के आसपास पहुंचा, टूटकर वापस 6-6.5 पर गया, वापस तेजी दिखाकर 10 के करीब पहुंचा, फिर टूटा। फिर एक बहुत बड़ी रफ्तार आई थी जब इसने 10 रुपए का भी लेवल क्रॉस कर दिया था और 13 रुपए के करीब गया था ये। उसके बाद लगातार ये टूटता गया और अभी वापस वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 5 सालों में 67% की गिरावट देखने को मिली है। तो देखो 10 रुपए का एक रेजिस्टेंस नजर जरूर आता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कई बार अगर ब्रेकआउट दिखाता है, अगर 10 रुपए से ऊपर भाग गया, लंबे समय तक सस्टेन कर गया, तो एक ब्रेकआउट की तरफ भी ज्यादा नजर आ सकता है ये, और उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहां पर साउथ इंडियन बैंक अगर आप देखो तो छोटी सी बैंक है, ये स्मॉल कैप शेयर है, लेकिन वॉल्यूम काफी हाई है। 2 करोड़ का वॉल्यूम हमें देखने को मिला है, 2 करोड़ का। इतना ही नहीं, अगर हम यहां पर देखें तो भाई साहब पिछले 2 क्वार्टर में इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। हालांकि रेवेन्यू में तेजी नहीं थी, लेकिन प्रॉफिट में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हुई थी। यहां पर जून क्वार्टर में 115 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जबकि पिछले साल इनका प्रॉफिट सिर्फ 10 करोड़ का था। पिछले साल जून में 10 करोड़ का था। इससे पहले के मार्च क्वार्टर में 272 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। रेवेन्यू लगातार अगर आप देखो तो क्वार्टरली ज्यादा बहुत चेंजेस नहीं, लेकिन 1600 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है। साउथ इंडियन बैंक को लेकर अगर हम यहां पर देखें तो 25% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे खरीदारी करो, 75% सॉरी बेच दो, और 75% लोग कह रहे खरीदो। लेकिन एक बड़ी चीज है जिस पर आपकी नजर होनी भी चाहिए, और वो बड़ी चीज ये है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो कि कल आने वाले हैं। कल साउथ इंडियन बैंक के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, और जाहिर सी बात है जब कोई छोटी कंपनी होती है, जो छोटा शेयर होता है, उसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि रिजल्ट से ही आने वाला एक हफ्ते का पूरा पिक्चर क्लियर होता है कि भाई साहब भागेगा या टूटेगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी इनकी 2018 से लेकर 2020 तक, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रेवेन्यू टूट रहे हैं और अभी भी रेवेन्यू में कोई जंप नहीं आया है। अगर आप देखो तो 7,700 करोड़ का रेवेन्यू टूटकर 7,300 करोड़ पर आया, फिर 6,600 करोड़। अभी भी अगर देखो तो क्वार्टरली 1,600 करोड़ की रेवेन्यू की एवरेज है, मतलब कि अगर आप देखो तो 6,500 करोड़ के आसपास ही बनती है। तो रेवेन्यू में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, दिक्कत ये जरूर है। प्रॉफिट अगर आप देखो तो लगातार टूट जरूर रहा है, लेकिन अब इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, अब प्रॉफिट बढ़ेंगे इनके, क्योंकि पहले क्वार्टर में 115 करोड़ का मुनाफा कमाया। अब कल का देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कल कैसे रिजल्ट्स आते हैं इनके, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू में बढ़ोतरी होती है कि नहीं होती है, प्रॉफिट कैसा है इनका। और जाहिर सी बात है कल नतीजे आने के बाद ही कोई फैसला ले लेना चाहिए यहां पर। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स मुझे अच्छे लगे हैं, खास करके प्रॉफिट वाइज अच्छे लगे, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखो तो उतने अच्छे नहीं थे, लगातार टूट रहे थे इनके प्रॉफिट्स, टूट रहे थे। यहां पर साउथ इंडियन बैंक अगर देखें तो खरीदारी करने का सही मौका, शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लेकिन 10 रुपए का शेयर देखने में सस्ता लगता है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है। 46 का पी है, सेक्टर पे 21 का, मतलब भैया बहुत महंगा है, डबल महंगा कह सकते हो आप इसको। और यही वजह है कि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात यहां पर नहीं कर रहा है, ना ही सलाह दे रहा है आपको कि खरीदो यहां पर। होल्डिंग के बारे में भी अगर हम एक नजर करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर एज सच कोई है नहीं, म्यूचुअल फंड के पास भी कुछ नहीं है होल्डिंग के नाम पर। लेकिन डोमेस्टिक एफआईज ने बड़े पैमाने पर जम के खरीदारी करी है। 16.12% की होल्डिंग डोमेस्टिक के पास है, 7.45 एफआईज। लेकिन जो सबसे ज्यादा होल्डिंग लेकर बैठे हैं वो है रिटेल इन्वेस्टर, 54.17% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज 22.26% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है।
देखो, साउथ इंडियन बैंक की मैं बात करूं तो पहली बात तो है कि मैं कोई फैन नहीं हूं इस बैंक का, क्योंकि 5 साल में इसने पैसा बनाकर दिया नहीं है। और इवन अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट भी देख लोगे ना, तो भले ही 700% का यहाँ पर ऊपर ग्रोथ दिख रहा होगा ऑल टाइम का, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं इसको कंपेयर करूं साल 2003 से, अगर मैं कंपेयर करूं तो 5 रुपए के आसपास था, और तब से लेकर अब तक अगर आप देखो तो 5 से 10 पर आया है। साल 2003 से लेकर अब तक की बात करें तो 10 पे आया है। और जो हाई भी जो बना था इसका, वो मुश्किल से मुश्किल 33-34 का बना था हाई इसका। मतलब ये है कि एक मुर्दा शेयर है, डेड शेयर है, मैं ये मानता हूँ। बहुत बड़ी तेजी नहीं आती है यहाँ पर, आती भी है तो वापस टूट जाता है, और जहाँ शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम, बहुत ज़्यादा मूव ये शेयर नहीं दिखाता है। और इवन 2018 के बाद तो हालत और ज़्यादा ख़राब हुई है इसकी। और उम्मीद करते हैं लेकिन फिर भी कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को इशारा दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जब तक अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते तब तक के लिए यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए खरीदारी को लेकर। और यही वजह है कि साउथ इंडियन बैंक ने लॉन्ग टर्म में परफॉर्म भी नहीं किया है। और पिछले, अगर मैं 18 साल का एवरेज भी निकालूं तो जहां तक लगता है जो हाई है वो 34 रुपए का हाई है, और 5 रुपए के आसपास का लो हमें नजर आया है, जो कि देखा जाए तो कोई अच्छा ग्राफ तो नहीं है ये, कि 18 सालों में इसने मूव ही नहीं दिखाया है। चाहे ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन मूव तो दिखना चाहिए, लेकिन वो भी यहां पर हमें देखने को नहीं मिला है। तो साउथ इंडियन बैंक कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट 2 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे थे प्रॉफिट वाइज, क्योंकि प्रॉफिट अच्छे थे, लेकिन रेवेन्यू वाइज अच्छे नहीं थे, क्योंकि रेवेन्यू और भी अगर आप देखो तो 1600 करोड़ पर स्टक हो चुका है। उसे ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो एटलीस्ट रेवेन्यू में वृद्धि होनी यहां पर जरूरी है, जो कि अभी के लिए हमें यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हो सकता है कल जब नतीजे आए तो कुछ चीजें क्लियर हो, कुछ पॉजिटिव भी चीजें हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो अभी कहूंगा कि रिजल्ट्स पे पहले फोकस करिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन यहां पर लीजिएगा। शुरू शुरू में मॉर्निंग में खरीदारी करने मत लग जाइएगा, एक बार रिजल्ट्स देखिए कैसे आए हैं, उसके बाद ही यहां पर कोई फैसला करना। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं साउथ इंडियन बैंक कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, अनलेस एंड अनटिल बैंक में कुछ कोई टर्न अराउंड देखने को मिले, या फिर बैंक में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले, या फिर डिपॉजिट्स बढ़ना शुरू हो जाए। जब तक ऐसे कोई सिग्नल नहीं दिखते हैं तब तक के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इसको कंसिडर अभी के लिए नहीं करना चाहिए। और पेनी स्टॉक जरूर है, लेकिन साथ में एक और पेनी स्टॉक्स है जो छोटी सी फार्मा कंपनी है, सिनकॉम फॉर्मुलेशन। 8 रुपए का ये शेयर है, और यहां पर भी काफी हैविली मोमेंटम हमें देखने को मिला भी था, तेजी गिरावट दोनों ही ऐसे पैमाने पर देखने को मिली है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊं, तो कमेंट में सिनकॉम जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वापस लौटते हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करिए। थैंक यू।